हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने नरेशन के पूरे रूल्स बता दिए थे। आई होप सभी ने उसको स्टडी किया होगा। यदि पूरे रूल्स आपके माइंड में क्लियर है तो आज की क्लास आपको बहुत इजी लगेगा। तो शुरू करते हैं नरेशन। तो देखें यहाँ पर 1 2 3 अपॉन SON, या इसे आप 123/सन भी बोल सकते हो। अब है क्या 123/सन? हम जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये वही है। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन और जिसमें आते हैं I और V। 2 मीन्स सेकंड पर्सन जिसमें आता है U, एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे, हु, वन। इस तरह से ये थर्ड पर्सन होते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन फॉर नो चेंज। अब समझ में आ गया कि 123/सन क्या है। अब यहाँ देखें आप, जैसे कि हम सब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में देखना है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। ठीक है। फिर ये जो है SON, इसको आपको देखना है रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट तरफ। तो S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही रिपोर्टिंग स्पीच का भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब 1 के नीचे S लिखा है, उसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यदि है, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, मीन्स यू है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे है, तो वो नहीं चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। एन फॉर नो चेंज। आई होप समझ में आया होगा कि 1 2 3 अपॉन SON या 123/सन क्या है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि ये आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आप लाइफ लॉन्ग कभी नरेशन को नहीं भूल पाएंगे। एक्सरसाइज देखते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं। हमने सारे जो है रूल्स जान लिए, अब प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर डू और डज चेंज होता है डीड में, ये भी आप छूट गया था पिछले क्लास में। तो डू और डज किस में होगा? चेंज डीड में, जब सेंटेंस जो है अफर्मेटिव और निगेटिव हो। देखें एग्जाम्पल, ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम अनवेल जो है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में है, को बदलना है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। सेड जो है चेंज होता है, कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड का सेड रहेगा। फिर हमें देखना है यहाँ पर कनेक्टर। कनेक्टर 4 होते हैं, हमने 4 कनेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ कौन सा कनेक्टर यूज होगा, ये डिपेंड करता है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा सेंटेंस है, क्या ये अफर्मेटिव है, क्या निगेटिव है, या फिर क्या इंट्रोगेटिव है। ये जो है आई एम अनवेल जो है क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया ही सेड दैट।
अब यहाँ पर देखना है आपको, ये जो है आई एम अनवेल जो लिखा है वो क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर आपको देखना है 123/सन का फार्मूला याद रखना है अभी आपको। ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको आई के प्लेस में क्या लिखना पड़ेगा, आपको ही लिखना पड़ेगा। अब ये जो है सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के दो प्रोसेस बताए थे, एक अकॉर्डिंग टू टेंसेस और दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स, चाहे वो ऑक्सिलरी हो चाहे वो मोडाल हो, दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको चेंज करने बताए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यदि टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो इसे सिंपल सेंटेंस के पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको टेंस के अकॉर्डिंग नहीं करना है तो सबसे पहले आप देखें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है। तो कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर एम, एम किस में चेंज होता है, हमने पढ़ा है एम चेंज होता है वॉश में, ठीक है। अब अनवेल जो है वो चेंज नहीं होता, तो इस तरह से हमारा ये जो है आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। सेकंड एग्जांपल देखें यहाँ पर, ही सेड टू हिम यू आर सिक, ठीक है। तो ही सेड टू हिम यू आर सिक, ठीक है। तो ही सेड टू हिम ये रिपोर्टिंग स्पीच है और यू आर सिक जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले तो हम किसको देखेंगे, सेट को। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिम जो है ऑब्जेक्ट दिया है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड, और ये जो टू है वो रिमूव हो जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है। जब क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस टू को नहीं लिखेंगे। तो ये होगा ही टोल्ड हिम। अब आपको किसके बारे में सोचना है, यहाँ पर कनेक्टर के बारे में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला कनेक्टर के बारे में। तो वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो सबके अलग अलग कनेक्टर, सबके अलग अलग कनेक्टर हैं। तो ये जो है यू आर सिक ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर दैट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच को बदलना। तो यहाँ पर जब आप बदलोगे तो फिर वही रूल्स आपके माइंड में आना चाहिए, 123/सन, ठीक है। तो 123/सन मतलब आपको देखना है ये जो यू है, ठीक है, ये जो यू है वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग बदलेगा ये, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, अभी देखेंगे, है ना। अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसे आपको सिंपल सेंटेंस के पास्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो आर किस में चेंज होगा, वास या वर में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। हिम जो क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप हिम का सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, हिम का सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, यू के प्लेस में ही लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच हमारा हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट he was sick, that he was sick. She said, I have passed the examination. सबसे पहले हम देखेंगे सेट को, सेट किस में चेंज होगा, सेट किस में चेंज होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये है आई हैव पास द एग्जामिनेशन, वो क्या है, अफर्मेटिव में है, इसलिए सेट का सेट होगा।
अब हम कनेक्टर के बारे में सोचे, यहाँ पर कनेक्टर कौन सा लगेगा, ये आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ये जो है अफर्मेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें तो आप 123/सन को याद रखें। तो ये जो है आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए एक इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हैव जो है किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है। उसके बाद पास द एग्जामिनेशन, तो आपको ये जो है आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा, she said that she had passed the examination। आप अभी जब तक आपके माइंड में ये नरेशन क्लियर नहीं होता है, आप टेंस के अकॉर्डिंग ना पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करना सीखे, फिर उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। देन अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। he said to me I do not believe you। अब सेम वैसा है, सेड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए सेड चेंज होगा टोल्ड में। सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टू हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर के बारे में सोचे, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी दैट लिखना है, दैट कनेक्टर। उसके बाद देखें अब इसको चेंज करने के लिए देखें 123/सन, तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच के क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई के प्लेस में ही आ जाएगा। फिर डू है, डू किस में चेंज होगा, डीड में। डू किस में चेंज होगा, डीड में, ठीक है। पहले आप जितने भी चेंज होते हैं उसको माइंड में रख लीजिए या उसे लिख लीजिए कहीं पर। नॉट चेंज नहीं होगा, बिलीव चेंज नहीं होगा, यू चेंज होगा। यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन से बना है, ये ऑब्जेक्ट के पार्ट में है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन यू जो है सेकंड पर्सन है, तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये मी के अनुसार चेंज होगा। तो ऑलरेडी ये जो है मी क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हम इसलिए हम यू के इस प्लेस में मी लिख देंगे। he told me that he did not believe me, right? okay, he said to me I did not like। सबसे पहले सेड देखें चेंज होगा किसमें, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फिर कनेक्टर कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखें ये डिड नॉट मतलब नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर दैट लगेगा, ठीक। अब आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, तो फिर वही 123/सन, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई के प्लेस में ही आ जाएगा। फिर डिड है, डिड मतलब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या ऐसे सोचना है आपको, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो किस में चेंज होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ V3 लगता है, हैड के साथ V3 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ हैड लिखेंगे, डिड के स्थान पर क्या लिखना है हमको, हैड लिखना है, नॉट वैसे ही रहेगा, नो चेंज, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, और टी, तो इस तरह से होगा he told me that he had not liked tea, right? ओके, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप इसके पहले वाले वीडियो देख ले, सारे रूल्स लिखा है, तो उसके बाद यदि ये वीडियो देखते हैं आप तो बहुत इजी पड़ेगा और हर चीज आपके माइंड में क्लियर होते जाएगी।